दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपन का ये वीडियो रहेगा राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उसी योजना का पार्ट 2 है। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको 19 योजना पढ़ाई थी। कितनी योजना? 19 योजना। आज के पार्ट के अंदर 20 योजना अपन स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन। लघु उद्योग यानी लघु उद्योग खोलने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है उनको। कब लागू हुई? 13/12/19, 13 दिसंबर 2019 को। अधिकतम इसके अंदर लोन की सीमा पूछे तो 10 करोड़ है। कितनी है? देखो 10 करोड़। फिर अगर 25 लाख तक आप ऋण लोगे तो 8% की दर से ब्याज लगेगा। 5 करोड़ तो लोगे तो 6% की दर से, और 10 करोड़ का लोगे तो 5% की दर से आपको ब्याज पर अनुदान उपलब्ध होगा। ये आपको याद करनी है, तीनों को तीनों ब्याज दरें और कब लागू हुई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसको याद करो शॉर्ट के अंदर, 13/12/19 यानी 13 दिसंबर 2019 को। ये थी अपनी पहली योजना। दूसरी योजना है 21 योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना। कोचिंग मतलब जो गरीब बच्चे हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन विद्यार्थियों को सरकार द्वारा कोचिंग कराई जाती है फ्री के अंदर। उनके लिए है। कितने साल के? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर लोक सेवा आयोग सभी भर्तियों का 3600 पे ग्रेड से ऊपर वाली, ये देखो इसके अंदर इनको कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता, इतना ही पूरा 8 लाख रुपए है। इसके अंदर लाभार्थी कम से कम 50% महिलाएं, इनको ध्यान रखना। और इनका मेरिट के 10वीं और 12वीं के आधार पर इनका चयन होता है कोचिंग का। ठीक है। अब ये योजना लास्ट इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर 22-23 के मुख्यमंत्री कोचिंग योजना का दायरा बढ़ा तो इसके अंदर 15,000 विद्यार्थी क्रियान्वित किए गए। कितने कर दिए? 15,000 विद्यार्थी। पहले कितने थे? पहले तो इसके अंदर लगभग कहते हैं 10,000, और इसके अंदर आंकड़ा नहीं दिया हुआ था। ठीक है। और रहने खाने के लिए भी इनको अंदर रुपए देते हैं, 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो योजना होगी अपनी 21वीं मुख्यमंत्री कोचिंग योजना। ठीक है। अगले पर चलो, वे योजना नंबर अपन की कौन सी? 22 योजना निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। 29/7/21 डेट क्या है? 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो शुरू की गई थी। ठीक है। किसके लिए? राजस्थान। ये किसने शुरू किया? ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान उद्योग विभाग, 3 इसके अंदर डिपार्टमेंट है। राजस्थान उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम, रिको। कौन है? रिको। तो इसके अंदर राज्य सरकार भी है एक, तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको है, और राजस्थान उद्योग विभाग, तीनों इसके अंदर शामिल है। और कब लागू हुई थे? 29/7/21, 29/7/21 यानी 29 जुलाई 2021 को ये लागू हुई। योजना नंबर कौन सी? 22। 23वीं योजना है कृषक कल्याण कोष। इम्पोर्टेंट है कृषक कल्याण कोष। कब हुआ? 16 दिसंबर 2019, 16/12/19 कृषक कल्याण कोष लागू कब हुआ? 16/12/19। यानी किसानों को जो व्यापार और खेती करने आसानी के लिए 1 करोड़ तक रुपए कृषक कल्याण कोष बनाया गया, कि सिर्फ इनको है सहायता देने के लिए कृषक कल्याण कोष होगा। 16/12/19 को ये लागू। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। योजना नंबर 24 जनजाति भागीदारी योजना। जनजाति भागीदारी योजना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आदिवासियों के लिए। किसके लिए? आदिवासी समाज के लिए, उनके लिए योजना। इसको इम्पोर्टेंट, आज तक इसका क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, जनजाति भागीदारी योजना। अगली है मुख्यमंत्री वृद्ध व्यवस्था सम्मान पेंशन, यानी जो पेंशन योजना है उनके लिए। अब ये पेंशन वाला ध्यान रखना थोड़ा। अब इसके अंदर महिलाओं को देते हैं 55 वर्ष और पुरुषों को देते हैं 58 वर्ष, ये ध्यान रखना। ठीक है। और वार्षिक आय 48,000 रुपये कम हो तो उनके लिए है। कितने रुपए देते हैं? यानी 750 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक होने पर आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ठीक है। किसके? मुख्यमंत्री वृद्ध व्यवस्था पेंशन, अभी ये राजस्थान के अंदर लागू है। फिर आता है मुख्यमंत्री एकल नारी। एकल नारी योजना किसके लिए है? ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। यानी 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा है, परित्यागा है, तलाकशुदा जो महिला है, राजस्थान की मूल निवासी है, उनको ये बता दिया जाता है। सेम ही है, जो उसके अंदर पैसे देते हैं इसके अंदर ही सेम पैसे, यानी तलाकशुदा है, कोई विधवा है, उनको लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना दी जाती है। इसको थोड़ा सा आपको
पढ़ना है। ठीक है, ये होगी योजना नंबर कौन सी, 26। योजना नंबर चलते हैं अपने 27 पर, मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन योजना। विशेष सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, विशेष सम्मान उसके संबंधित है। विशेष पेंशन है, विशेष पेंशन यानी सामाजिक न्याय अधिकार विभाग है इसका, पहले तो देखो कौन है। ठीक है, अब इसके अंदर विशेष यानी अंधा, जो विकलांग है या दिव्यांग लोग बोलते हैं अपन को, कुष्ठ रोग है, श्रवण शक्ति का ह्रास है, मानसिक मंदता है, यानी ये विशेष योग्यजन बोलते हैं व्यक्ति, उनके लिए पेंशन योजना, और वही 750 रुपये। ठीक है, तो ये योजना होगी 27, इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इम्पोर्टेंट योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब लागू हुई, 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और शहरी बहुत जिला कौन सा, 12, वहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो ये ध्यान रखना ही है, 2020 के अंदर लागू हुई थी 19 नवंबर 19/11/2020, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। राजस्थान के अंदर जो निचले वाला हिस्सा है पूरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रताप, वो एक शहरी बहु वाला कौन सा, 12, यहाँ पर ये योजना लागू हुई। लेकिन अभी बजट आया 22-23 के, इसको पूरे राजस्थान के अंदर शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत दूसरी संतान जन्म पर कितने रुपए देते हैं, 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। कितने रुपए देते हैं, 6,000। अगली योजना चलो, पालनहार योजना। पालनहार योजना किससे संबंधित है, पहले तो ये कौन है, नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसकी नोडल एजेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट। पालनहार योजना 2004 के अंदर शुरू हुई, लेकिन अभी ये चर्चा के अंदर है। क्योंकि इसके अंदर चर्चा के अंदर इसलिए है, इसके अंदर अभी जो पहले बच्चों को दिए जाते सहायता राशि वो बढ़ा दी है, तो बढ़ाने की वजह से ये चर्चा में है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। किसके लिए है, यानी ये योजना माता पिता के अनाथ बच्चे हैं, विधवा के बच्चे हैं, उनके लिए ये है। यानी जो पालनहार यानी अनाथ बच्चों के लिए ये है, महिलाओं के लिए ये योजना लागू हुई था। ठीक है, अब इसकी योजना के अंदर आंगनवाड़ी बच्चों को 1500 प्रति माह, 6 से 18 विद्यार्थी बच्चों को 2500 रुपये दिए जाते थे। इसके अलावा वस्त्र, सूट है, ये रुपये इनको दिए जाते हैं। ठीक है, अब पालनहार की योजना कौन है, कि गोद लेने वाला कोई बच्चा है तो 1,20,000 रुपये उसकी पेंशन, ज़्यादा नहीं है रुपये वार्षिक है, तो वो पालनहार योजना के अंदर आएगा। योजना कितनी हो गई अपनी, 28 हो गई। तो पालनहार योजना याद हो गई, पालनहार मतलब पालनहार यानी पालने के लिए अनाथ बच्चे हैं उनको लिए। ठीक है, अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, अभी शुरू हुई और क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस 22-23 बजट के अंदर है, यानी नरेगा की बेस पर राजस्थान के अंदर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू, यानी पहले नरेगा कहाँ पर है, ग्रामीण के अंदर, अभी नरेगा कहाँ लेके आ रहे हैं, शहरों के अंदर, बस यही चीज़ याद रखो। ओके, अगली योजना है अपनी 31वीं योजना। 31 योजना है मुख्यमंत्री वर्क फॉर होम यानी जॉब वर्क योजना, अभी ये शुरू की गई थी। महिलाओं, परिवार, जो महिला है घर के अंदर है, उनको आजीविका योगदान के लिए मुख्यमंत्री वर्क फॉर होम योजना है। इसके अंदर 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंदर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। कितनी योजना, 20,000 महिलाओं को, और इसका बजट है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए इसका बजट बनाया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो डिजिटल सेवा योजना के अंदर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, मुख्यमंत्री प्रारंभ की गई थी इसी बजट के अंदर, पहले तो किस बजट के अंदर, इसी बजट के। इसके तहत चिरंजीवी परिवार है उनकी महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कॉल, यानी जो मुख्यमंत्री द्वारा फ़ोन दिए जाते हैं जाएंगे महिलाओं को, सिर्फ जो महिला है मुखिया, चिरंजीवी योजना के अंदर महिला मुखिया है ना, भामाशाह था पहले, चिरंजीवी योजना हो गया। तो जन आधार कार्ड, उसके अंदर जो महिला मुखिया है उसका को एक हर परिवार के अंदर एक भामाशाह पर यानी एक चिरंजीवी कार्ड पर आपको फ़ोन दिया जाएगा, और उस फ़ोन की 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वो स्मार्टफोन दिया जाएगा, उसकी को बोलते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। फिर है मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना। दूध उत्पादन यानी दूधों के उत्पादन के अंदर वो जो अनुदान है, अभी ये चर्चा में क्यों है, अनुदान है
पहले 2 रुपये लीटर था, अब 5 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये लीटर हो गया? 5 रुपये। ठीक है, 3 रुपये बढ़ा दिए अनुदान के, तो इसीलिए चर्चा के अंदर है। अगला योजना है 34वीं योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। और अभी ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये 2017 के अंदर शुरू की बीज स्वावलंबन योजना 2017 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज तैयार करना, यानी जो कृषक है खुद के खेतों के अंदर भी अच्छा बीज उत्पादन करो, उसके लिए। पहले ये योजना सिर्फ 3 कृषि खंड कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर। 18-19 से योजना समदर्श कृषि जलवायु खंड, यानी राजस्थान को दर्श कृषि जलवायु के अंदर बांटा गया है। और इन सभी के अंदर फर्स्ट है फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड है सेकंड बी, इसके हिसाब से। ठीक है, तो इस 10 कृषि जलवायु है वहाँ पर इसको सभी राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। किसके लिए? यानी अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन, यानी बीज का स्वावलंबन खुद का द्वारा उत्पादन करना। अगली योजना है 35वीं, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। कृषक साथी योजना इम्पोर्टेंट है। कृषक साथी यानी खेती के अंदर किसी का दुर्घटना हो जाए, बीमा दुर्घटना हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनके लिए ये सरकार के लिए यानी किसानों के लिए कितने रुपए देते हैं इसके अंदर? अगर मृत्यु हो गई उस किसान की तो 2 लाख रुपए सहायता दी जाती है। तो याद रखना, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, यानी कृषक यानी कृषक का साथी बन के, यानी कि दुर्घटना हो जाए कृषि कार्य के अंदर, जैसे किसी ने जैसे बाजरी निकाली है तो थ्रेसर के अंदर किसी के आने से मृत्यु हो जाती है, तो अब वहाँ पर आपको सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। समझ में आ गया? ये थी योजना कौन सी? 35वीं। अब चलते हैं अपन 36वीं योजना। 36वीं योजना राजीव गांधी जल संचय योजना। जल संचय योजना का प्रथम चरण है वो 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों के अंदर इसको शामिल किया गया। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि योजना समाप्त हो चुकी है, अभी चर्चा के अंदर नहीं है, तो उसने यहाँ से बहुत ही पूछने के कम चांस है। बस इतना याद रखना, प्रथम चरण कब आया था? 20 अगस्त 2019 को। अगला है अपना महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना 2015। और क्वेश्चन ये ध्यान रखना, श्रमिक कल्याण योजना कब आई? 2015 के अंदर पहले बात। फिर इसके अंदर मजदूरी दर यानी प्रसूति सहायता देते हैं 45 दिवस की। आपको अगर महिला है और वो उनकी माँ बनी है, वो यानी उनने बच्चे को जन्म दिया है, तो 45 दिवस की उसको छुट्टी मिलेगी। और वो भी मजदूरी के जो देते हैं वो भी साथ में मिलती रहेगी। इसके अंदर पितृत्व अवकाश 15 दिन का दिया जाता है। कितने दिन का? पितृत्व अवकाश 15 दिन का। विवाह के लिए सहायता के लिए आपको 50,000 रुपये की सहायता दी जाए। बच्ची हुई है, महिला है, वो बच्चे का विवाह करना चाहता है तो उसको 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, वहाँ पर इस महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी जो श्रमिक कल्याण योजना 2015, इसके अंदर जो उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी पुरस्कार योजना दी जाती है। कितने परसेंट आने पर? 60% उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर, यानी 60% है, 60% या 60% से अधिक अंक प्राप्त करोगे तो उनको पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, और चिकित्सा सहायता दी जाती है 20,000 रुपये तक। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये 60% का। योजना होगी अपनी कितनी? 37। योजना चलते हैं अपन 38 पर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, वो ये सेम अभी पढ़ा दिया, वो वापस आ गई 13/12/19 को, 10 करोड़ 13 दिसंबर 2019 को। सेम योजना है, वापस आ गई, कोई टेंशन नहीं, टाइप हो गई होगी। अगली योजना है 39वीं योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। वो युवा संबल मतलब आप समझ गए, भत्ता देता है, जो सरकार भत्ता देती है अपन को बेरोजगारों को, उनके लिए ये योजना आई है, युवा संबल योजना। अब इसके अंदर देखो 3,000 रुपये पुरुष थे और महिलाओं 3500 रुपये। अब इनकी राशि 1,000 बढ़ा दी है। वर्तमान के अंदर आपको पता है 3,000 कितने कर दिए? 4,000 पुरुषों को और 4500 रुपये महिलाओं को। अभी पहले इस योजना का नाम क्या था? अक्षत योजना। पूछ लिया, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पहले नाम अक्षत योजना है। और ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंदर प्रावधान किया गया है। 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई है, 1 जनवरी 2022
2022 से ही लागू हुई है, यानी इसको लगभग आज से देखें तो 10 महीने लगभग हो गए। और अभी वर्तमान के अंदर इसके अंदर जो भी जुड़ते हैं, जिनको भी बेरोज़गारी भत्ता देते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं पर भी आपको कुछ टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, 4 घंटा 8 घंटा, उसके हिसाब से तब आपको भत्ता दिया जाएगा। तो ये योजना होगी अपनी 39 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो 39 तक आपने पार्ट 2 के अंदर देख ली योजना। थर्ड पार्ट के अंदर अपना और देखेंगे 40 योजना, बहुत अच्छी अच्छी योजना है, सारी योजना पढ़ा दूंगा मैं एक बार आपको। 3-4 पार्ट बढ़ेंगे और सभी पार्ट के अंदर अच्छे से आपको बताऊंगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, कैसी लगी? कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो फिर भी आप कमेंट करें। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।